पकड़ा पकड़ी खेलते हैं? नहीं यार, तुम लोग खेलो। क्यों? तू वो टिफिन वाली बात से अब तक नाराज है कि हमने तुझे अपना शेफ बना के तेरा टिफिन रघुवर सर को खिला दिया? अरे नहीं यार, उसके बाद तुम लोग ने भी तो अपना टिफिन मुझको दिया था। अरे इसी को तो दोस्ती कहते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, मस्ती करना, एक दूसरे का टिफिन शेयर करना, और क्या। We are best friends! अरे ये दरवाजा बंद क्यों? रघुवीर सर, रघुवीर सर को क्या हुआ? सर? राजू! मनोहर! सत्तू! जल्दी आओ सब! रघुवीर सर को कुछ हो गया है! जल्दी आओ! देखो! अरे बाहर रहिए सब, कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर नहीं आएगा। पर सर, हम देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, यहीं रहिए। चल कहीं और से दिखते हैं। अरे इनकी नब्ज तो बंद है और सांस भी नहीं चल रही। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर को नहीं, सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। He is dead. डॉक्टर साहब, मुझे तो ये जहर लग रहा है, आप क्या बोलते हैं? लगता नहीं है दया, पक्का जहर ही है। देखो कितना झाग निकला है मुंह से, ये नाखून सब हरे हो गए हैं। ये तो जहर ही है। सर ये यहाँ टेबल पे ये टिफिन बॉक्स खुला पड़ा है और इनके उंगलियों पे खाने के अंश है, मतलब ये आदमी खाना खा रहा था। तो हो सकता है जहर इस टिफिन में, तो पता चल सकता है कौन सा जहर है। हाँ पता चल सकता है, ये सैंपल ले लेते हैं, लैब में पता चल जाएगा। सर ये टिफिन तो किसी बच्चे का है। लेकिन सर ये रघुवीर जी किसी बच्चे के टिफिन से खाना क्यों खा रहे थे? क्या आप बता सकते हैं कि ये किसी बच्चे के टिफिन से खाना क्यों खा रहे थे? देखिए सर, वो स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर थे। I mean, हर रोज कोई ना कोई स्टूडेंट उन्हें अपने टिफिन से खाना खिलाता ही था। सर अगर इस टिफिन में जहर है तो ये टिफिन उस बच्चे ने भी खाया होगा, कहीं उसे भी तो। ये टिफिन बॉक्स किसका है? सर ये गुड्डू का टिफिन है। गुड्डू कहाँ है, जरा बुलाओ उसे। पता नहीं सर, हमने बच्चों के अटेंडेंस लिए, उसके बाद सब घर चले गए। गुड्डू स्कूल में था ही नहीं। नहीं था? हाँ सर नहीं था, उसका स्कूल बैग यहीं पड़ा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया। ये बैग? जी सर। पुलिस चेक करो बैग में क्या। सर ये गुड्डू घर कैसे जाता है? सर जाता तो स्कूल बस से ही है, लेकिन आज कैसे गया पता नहीं। आपका स्कूल ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है? हाँ? बच्चा स्कूल से कहाँ गया किसी को मालूम नहीं? सर लाश देखकर इतनी भगदड़ मच गई यहाँ पे कि किसी का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। सर बैग में कुछ भी नहीं। सर गुड्डू के दो दोस्त अभी भी स्टाफ रूम में ही बैठे हैं, उनके घर वाले आए नहीं उनको लेने। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। क्या आप सीआईडी अंकल हैं? हाँ बेटा, आप लोग घबराओ मत, और जो मैं पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब देना। ठीक है। अच्छा, गुड्डू का टिफिन बॉक्स रघुवीर सर को किसने दिया था? मैंने। गुड्डू यहाँ होमवर्क करेगा तो घर जाके क्या करेगा? मम्मी के साथ वीडियो गेम्स खेलूंगा और पापा के साथ मूवी देखने जाऊंगा। सही है यार, तेरे मम्मी पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए डांटती रहती है। तुम्हारे भले के लिए ही डांटते ना बेटा, ताकि तुम अच्छे नंबर से पास हो सको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन बेटे, सिट डाउन।
वैसे सर मार्क्स मैं अच्छे ही लाता हूँ ना। जिस दिन तुम गुड्डू से अच्छा नंबर लेके आओ ना बेटे, तभी तुमको मानूंगा बेटे। अरे बाप रे सर, गुड्डू से ज्यादा मार्क्स? हाँ, गुड्डू से ज्यादा नंबर बेटे। वो तो हमारी क्लास का सचिन तेंदुलकर है, उससे ज्यादा नंबर कोई नहीं मान सकता। और सर आपको पता है आज गुड्डू आपके लिए स्पेशल टिफिन लेकर आया अपनी मम्मी से बनवा कर। सच? सो स्वीट गुड्डू। थैंक यू गुड्डू। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि मेरे मजाक से रघुवीर सर की तबीयत बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, आप लोगों को थोड़ी ना पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? अंकल आप हमें जेल में तो नहीं डालोगे ना? अरे नहीं नहीं, आप जैसे प्यारे बच्चे जेल थोड़ी ना जाते हैं। इन दोनों के माँ बाप आ गए? जी सर। ठीक है बच्चों, आप लोग जाओ। ओके, बाय बाय। आप लोगों ने गुड्डू के घर में फोन करके पता किया? सर गुड्डू के घर का फोन नंबर तो गलत है, कह रहा है अस्तित्व में ही नहीं है। कोई बात नहीं, इस गुड्डू का घर का एड्रेस लो। बंगला तो काफी बड़ा है, लेकिन बंगले की हालत देख के लगता है जैसे काफी समय से यहाँ कोई रह ही नहीं रहा। कोई फोन भी नहीं उठा रहा है, कहीं पूरा परिवार किसी मुसीबत में तो नहीं? बेल तो बज ही नहीं रही। गुड्डू, 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 दरवाजा नहीं खोला, तोड़ दो। क्या हुआ? सचिन, एम्बुलेंस जल्दी। कौन? किसने किया? गुड्डू। कहाँ है गुड्डू? क्या हुआ उसे? So she's dead. कुछ बहुत गड़बड़ है सचिन। हाँ सर, मुझे लगता है गुड्डू की जान को भी खतरा है। गुड्डू के टिफिन में पहले खूनी ने जहर मिलाया, जो बदकिस्मती से उसके टीचर ने खा लिया, और अब ये खूनी गुड्डू को दोबारा नुकसान पहुंचाना चाहता है। सर, बंगले के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, लगता खूनी वहां से भाग गया। लेकिन गुड्डू कहाँ है? सर गुड्डू का कुछ पता नहीं चला सर। कौन हो तुम लोग? क्यों इस लड़की को मारा? गन नीचे रखो, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम लोग कौन हो? मेरा नाम विजय और ये मेरी बीवी शोभा है। सर हम लोग पड़ोस में ही रहते हैं। हमने गोली की आवाज सुनी तो। गन का लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी हाँ सर, ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। इसको पहचानते हो? नहीं, कभी देखा नहीं इसे। पर ये अंदर कैसे आ गए? ये बंगला तो बंद रहता है। सर इसके पास कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है बोलिए, इसको फोरेंसिक्स भेजने का बंदोबस्त करो। आप लोग इधर आइए। एक बात बताइए, ये बंगलो कब से बंद पड़ा? पिछले 2 साल से मिस्टर एंड मिसेस कुमार की डेथ के बाद यहाँ कोई नहीं रहता। क्या मिस्टर एंड मिसेस कुमार की डेथ हो चुकी है? 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनका बेटा था एक गुड्डू, जिनका कोई आता पता नहीं है। लेकिन गुड्डू के स्कूल वाले तो कह रहे थे कि गुड्डू स्कूल जाने के लिए बस यहाँ रेवती नगर के बस स्टॉप से पकड़ता है। सर हो ही नहीं सकता। इस इलाके के सभी परिवार वाले को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। गुड्डू इस एरिया में रहता ही नहीं तो फिर बस कहाँ से पकड़ लिया? ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि ये इस फोटो में ये गुड्डू के माँ बाप है क्या? जी, यही डॉक्टर शैलेश कुमार। सर ये तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। व्हाट? वैज्ञानिक? जी सर। लेकिन गुड्डू ने तो अपने दोस्तों से कहा था कि उसके पिता एक हीरो के व्यापारी। वो कोई व्यापारी पर नहीं है, वो तो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। बड़ी अच्छी बात है, एक 10 साल का बच्चा इतनी झूठी कहानियां क्यों बनाता? और ये गुड्डू है कहां? आओ बॉस आओ।
आज आप लोगों को ऐसी खबर सुनाऊंगा कि सुनते ही आप जल्दी बता सारुण के, जल्दी बता। ये दोनों मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई। क्या सर ये क्या कह रहे हैं आप? रघुवीर की मौत जहर की वजह से हुई है और इस लड़की की मौत गोली लगने की वजह से। हाँ, इस लड़की की मौत गोली से ही हुई है, लेकिन रघुवीर जिस जहर से मरा है उस जहर के ट्रेसेस हमें इस लड़की के कपड़ों पर भी मिले। सर मुझे पहले से ही शक था कि इस लड़की का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, कि सचिन और रजत जब गुड्डू को ढूंढते हुए उसके घर गए तो ये लड़की पहले से ही वहां मौजूद थी और किसी ने इसे गोली मार दी थी। अभिजीत, इस लड़की के कपड़ों में जहर, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं। इस लड़की ने टिफिन में जहर डाल दिया गुड्डू के लिए और खा गया रघुवीर। मतलब ये लड़की गुड्डू को मारना चाहती थी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है अभिजीत कि एक 15-16 साल की लड़की एक 10 साल के बच्चे को क्यों मारना चाहेगी। बॉस, जो जहर मिला है हमें, शायद इस जहर से कुछ मदद मिले केस सॉल्व करने में। कौन सा जहर है? पॉलीकार्ब्यूरेट। पॉलीकार्ब्यूरेट? पहली बार सुना है इस जहर के बारे में। दरअसल हुआ यूं अभिजीत, इस जहर का आविष्कार दक्षिण अफ्रीका के एक प्रोफेसर ने किया था, प्रोफेसर मार्क। दरअसल हुआ यूं कि वो बनाना तो चाहते थे पेड़ पौधों के लिए खाद, लेकिन फॉर्मूला गलत हो जाने की वजह से बन गया जहर। वही के वहीं सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। यार तो फिर इस जहर को नष्ट कर देना चाहिए था इस साइंटिस्ट को। कर दिया था, नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे थोड़ा सा जहर यहां तक आ गया। और अब ये खतरनाक जहर गुड्डू की जान छीनने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। गुड्डू को बचाना होगा। पता लगाओ इस गुड्डू को कहां छुपा के रखा है, कहां। भाई साहब सुनिए जरा एक एड्रेस बताओगे? फ्री में नहीं बताऊंगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। बताने के लिए 100 रुपए? हाँ मंजूर है तो बोलो, वरना। मंजूर है। ये लो 100 रुपए। सीआईडी सब माफ करना साहब। दोबारा अगर किसी से पता बताने के लिए पैसे मांगे ना तो मैं तुझे जेल के पते पे भेज दूंगा, समझे? नहीं साहब, कभी नहीं किसी से नहीं मांगूंगा साहब, और कोई देगा भी नहीं साहब। वो तो आपको देख के लगा कि। क्यों? मुझे देख के क्यों लगा? मैं बेवकूफ हूँ? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। आपको देख के लगा कि आप दरिया दिल हैं, इंसानियत की नदी बहती है, इसलिए मांग लिया था साहब। अच्छा। ये लो 200 रुपए। नहीं साहब आप। अरे नहीं, मैं दरिया दिल इंसान हूँ। ले लो। जी साहब। अब बताओ ये ढेंचू कहाँ पे मिलेगा? साहब इस मोहल्ले में उन्हें कोई ढेंचू नहीं बुलाता, ढेंचू जी बोलिए। वो देखिए वो घर है ढेंचू जी का। ठीक है तुम जाओ। ढेंचू का महल। नो एंट्री। अजीब आदमी है, वेलकम की जगह पे नो एंट्री लिख दिया। सर अंदर जाना है कि नहीं जाना है? सर कहीं ढेंचू की जान खतरे में तो नहीं? चलो। अबे गधों, तुम लोगों के शरीर में जान नहीं है क्या? कबूतर के माफिक फर फर करते रहते हो। तुम्हारी बीवियां तुम्हें काजू बादाम पिस्ता नहीं खिलाती? दिन भर मोहल्ले में गुटरगू करते रहते हो, थोड़े काजू बादाम खा लेते? माफ करना रेचू जी, एक बार फिर कोशिश करते हैं। नहीं, अब दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे भी अब हमारा मूड नहीं है। सीआईडी ढेंचू के कमरे में, वो भी बंदूक के साथ। क्यों फ्रेडी सर, ढेंचू को गिरफ्तार करने आए हो क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ ढेंचू सर। मुझे कुछ मदद चाहिए थी।
क्या कहा? मैं सुना नहीं, जरा जोर से बोलिए, क्या चाहिए? मुझे मदद चाहिए थी। हाँ। ये हुई ना बात। देखा, सीआईडी भी ढेंचू के पास आती है मदद मांगने। तो क्या मदद चाहिए आपको रेड्डी सर? मॉडर्न स्टडी स्कूल में एक टीचर का खून हो गया है, गुड्डू नाम के स्टूडेंट का टिफिन खाने की वजह से। पता है, मुझे सब पता है। ढेंचू से कुछ भी नहीं छुपा। और आप सीआईडी वालों ने अब तक सिर्फ इतना पता किया है कि वो रेवती नगर बस स्टॉप से सिर्फ बस पकड़ता था, वहां रहता नहीं था, है ना पंकज सर? अरे लेकिन आपको कैसे पता? आप सीआईडी के खबरी हैं क्या मुजरिमों के? सीआईडी की किस्मत अच्छी है कि ढेंचू उनके साथ है, उनके खिलाफ नहीं। चलो एक और मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचा के आए। ये वो रेवती नगर का इलाका है जहां से गुड्डू रोज स्कूल बस पकड़ता था। वो बस यहाँ से लेता था, पर वो यहाँ रहता नहीं था। सवाल ये है पंकज कि वो यहाँ आता कैसे था? कैसे? अगर आसपास रहता होगा तो चल के आता होगा, वरना टैक्सी या रिक्शा में। जैसे भी आता हो पंकज, जैसे भी आता हो, उस धोबी ने उसे यहाँ आते जाते जरूर देखा होगा। फॉलो मी। हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर, ये कब से सीआईडी में आ गया? जब से चित्रोले साहब ने इसे हमारे कंधे पे बिठा दिया है तब से। पंकज, बकवासी करोगे या उस बच्चे का फोटो इन्हें दिखाओगे? भाई साहब, इसे आपने कहीं देखा है? अरे हाँ, ये तो गुड्डू है। बड़ा ही प्यारा बच्चा है साहब। रोजाना अपने स्कूल की बस यहीं से तो पकड़ता है। ये गुड्डू कहाँ पे रहता है पता है आपको? वो तो पता नहीं साहब, पर हाँ, रेवती नगर में नहीं रहता है। कहीं से अपनी साइकिल पे आता है और बस पकड़ के यहाँ से चला जाता है। कल भी आया था वो? जी हाँ, आया था, पर अब तक वो अपनी साइकिल वापस लेने नहीं आया। वो देखिए, उसकी साइकिल वहीं सामने खड़ी है। पंकज, अरे साइकिल की हालत तो बहुत खराब लग रही है। इतनी पुरानी साइकिल है। पर एक चीज नहीं है पंकज। साइकिल की घंटी। घंटी नहीं, साइकिल की सीट। ये देखो, ये देखो कितनी चमक रही है। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले इसे बदलवाई गई। जरूर किसी ऐसी दुकान से बदलवाई हो जो गुड्डू के घर से नजदीक हो। सर, मगर उस दुकान तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे? इस स्टिकर के जरिए। मंटू साइकिल स्टोर। अगर ये गुड्डू कहीं और रहता था तो फिर वो रेवती नगर क्यों आता साइकिल से बस पकड़ने के लिए? सर, ये केस तो पतंग की डोर की तरह उलझता ही चला जा रहा है। हाँ सचिन, चाहे कितना भी उलझने दो ये केस, हर मुजरिम की तरह इस मुजरिम का डोर भी ये सीआईडी ही काटेगी। और वो पतंग दक्षिण अफ्रीका तक उड़ान भर रही है। साउथ अफ्रीका? तो फिर प्रोफेसर मार्क के बारे में क्या पता चला? सर, जो पता चला है उससे केस तो और टेढ़ा हो गया है। प्रोफेसर मार्क की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। क्या 2 साल पहले मौत हो चुकी है? तो फिर अभिजीत जहर बनाया किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मूला किसी और के हाथ लग गया हो? तो मैंने वहां के पुलिस से बात की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मार्क ने उसी जहर को पी के आत्महत्या की जो जहर उन्होंने बनाया था, और उनकी लाश के पास से आधा जला हुआ कागज मिला था। उस पे उसी जहर का फार्मूला लिखा हुआ था। इसका मतलब तो साफ है, जरूर किसी ने मजबूर किया है प्रोफेसर मार्क को उस फॉर्मूला के लिए, उस जहर के लिए, और इसीलिए इस प्रोफेसर मार्क ने वो जहर पी लिया। और वो कोई था ये।
ये तो गुड्डू के पिता शैलेश है। गुड्डू के पिता शैलेश? हाँ सर, लेकिन सर शैलेश की तो 2 साल पहले मौत हो चुकी है, और प्रोफेसर मार्क की भी। तो ये कौन है जो जहर बना रहा है कोई ये तीसरा खिलाड़ी जो 2 साल के बाद में मैदान में उतरा है इस जहर का खेल खेलने? पता लगाना पड़ेगा इस खिलाड़ी के बारे में कि है कौन ये। हाँ साहब, ये साइकिल की सीट मैंने बदली की थी, और एक लड़की आई थी 15-16 साल की। लड़की आई थी? हाँ जी। क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं है साहब। साहब ये बाजू में कपड़े की फैक्ट्री है ना, वहाँ पे वो काम करती है साहब। एक मिनट, क्या इसकी बात कर रहे हो तुम? हाँ साहब, यही थी वो लड़की साहब। जी कहिए। हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? घबराइए मत, हमें सिर्फ डॉक्टर शैलेश के बारे में आपसे कुछ सवाल करने। पर उनकी मौत तो 2 साल पहले हो गई है। मैं उनके मौत के बारे में कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, इतना बताइए क्या शैलेश का बर्ताव मतलब कुछ दिन पहले मौत से थोड़ा अजीब सा था? हाँ सर, उनके एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही वो साउथ अफ्रीका गए थे डॉक्टर विक्रम के साथ, पर वहां से वापस आने के बाद ही उन दोनों के बर्ताव कुछ अजीब से हो गए थे। अक्सर झगड़ते रहते थे वो दोनों। एक मिनट, ये विक्रम, मेरा मतलब ये डॉक्टर विक्रम कौन है? वो भी यही काम करते थे, पर डॉक्टर सर के मौत के अगले ही दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अच्छा, किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा था, कुछ पता है आपको? वो तो पता नहीं सर। अच्छा, ये डॉक्टर विक्रम नौकरी छोड़कर कहाँ गए? मेरा मतलब है किसी और कंपनी में काम करने गए क्या? जी नहीं सर, जब से उन्होंने कंपनी छोड़ दी है किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं। डॉक्टर विक्रम का एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जी हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। सर हो सकता है शैलेश और इस साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट की मौत के पीछे इस डॉक्टर विक्रम का ही हाथ हो सकता है श्रेया, बिल्कुल हो सकता है। और इन दोनों के बीच के झगड़े का कारण भी वही उस जहर का फॉर्मूला ही हो सकता है। और शायद इस एड्रेस पर हमें गुड्डू भी मिल जाए। ये तो स्वीटी है सर, लेकिन इसका खून किसने किया? यही तो पता लगाने आए हम लोग। यहाँ पे किसी के साथ दुश्मनी थी इसकी? नहीं सर, वो तो यहाँ पे सबके साथ बड़े प्यार से रहती थी। गुड्डू को जानते हैं आप? गुड्डू? हाँ सर, अपना गुड्डू। वो तो स्वीटी का भाई है सर, छोटा भाई है उसका। यही है ना वो? हाँ सर, यही तो है गुड्डू। गुड्डू स्वीटी का छोटा भाई? मगर गुड्डू के पड़ोसियों ने तो बताया था कि गुड्डू एकलौता बेटा है, उसके कोई भाई बहन नहीं है। सर अगर स्वीटी उसकी बहन है तो उसके खाने में जहर क्यों मिलाएगी? ये चक्कर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अभिजीत सर यहाँ पे होते ना तो फटाफट केस सॉल्व कर लेते। हम लोग तो अटक गए हैं। तुम दोनों मुझे अपने साथ मत गिनो। भाई साहब, स्वीटी का पता होगा आपके पास? हाँ, 1 मिनट देता हूँ। हाँ, स्वीटी का पता है 197 जीवन चौक, कुशल नगर। 197? लेकिन वहां तो सिर्फ 150 प्लॉट हैं। ये 197 कहां से आया? ये पता गलत है। 1 मिनट, नीता सर, ये नीता है। काम करने के बाद नीता और स्वीटी दोनों साथ में घर जाते थे। फिर तो आपको जरूर पता होगा ये स्वीटी कहाँ पे रहती है। नहीं सर, हम दोनों 5 बत्ती चौराहे से अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं। मैं जयंती बाजार की तरफ चली जाती हूँ और वो मिल्लतवाड़ी बगीचे की तरफ चली जाती है। मिल्लतवाड़ी बगीचा? सर, इस बंगले की हालत भी शैलेश के बंगले जैसी है। लगता है यहाँ भी कोई महीनों सालों से नहीं आया। सर, लैब में काम करने वाले बता रहे थे कि शैलेश की मौत के बाद विक्रम के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना। सर, कहीं शैलेश की मौत में विक्रम का हाथ तो नहीं? हाँ पूर्वी, शैलेश की मौत में भी और शायद उस विदेशी साइंटिस्ट की मौत में भी। और लगता है ये सब कुछ उसने फॉर्मूला हथियाने के लिए किया है। लेकिन सर, विक्रम तक पहुंचेंगे कैसे?
पहुंचेंगे निखिल। इस घर की अच्छी तरह तलाशी लो, ईंट पत्थर सब उखाड़ दो। विक्रम किस बिल में छुपा है इसका जवाब इसी बंगले से मिलेगा। चेक करो। सर ये देखिए, खून की बूंदें साफ किए गए हैं। ये तो कबर्ड की तरफ जा रहा है, लेकिन इस पर टेप क्यों लगा हुआ? सचिन खोले सर। कंकाल। सर न जाने ये कंकाल यहाँ कब से पड़ा है। इस लाश के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला? बदबू तो आई होगी ना सर? नहीं निखिल, बदबू नहीं आई होगी, क्योंकि खूनी ने लाश को कबर्ड में रखा और फिर बाहर से टेप लगा के सील कर दिया। और अगर थोड़ी बहुत बदबू आई भी होगी तो लोगों को लगा होगा कि कोई चूहा वूहा मरा है। सर ये कंकाल किसी लड़की का है। लड़कियों वाले कपड़े हैं, हाथ में कंगन और गले में मंगलसूत्र। कहीं ये विक्रम की बीवी तो नहीं? सर ये देखिए, सर इसे 2 गोलियां मारी गई हैं। सर कहीं विक्रम ने तो अपनी बीवी का खून नहीं कर दिया? नहीं बुरी नहीं, ये नहीं हो सकता। एक साइंटिस्ट अपनी बीवी को मार के अपने ही कबर्ड में क्यों रखेगा? चक्कर कुछ और ही है। सही कह रहे हो सचिन। अब तक हम विक्रम को दोषी समझ रहे थे, लेकिन अब लगता है कि विक्रम वो आदमी है जो नहीं चाहता था कि ये फॉर्मूला किसी गलत हाथ में पड़े। अरे ये तो वही लड़की है ना, स्वीटी, जिसकी लाश हमें शैलेश के बंगलों पे मिली थी। इसका मतलब स्वीटी विक्रम और उसकी पत्नी को अच्छे से जानती थी? नहीं सचिन, सिर्फ जानती नहीं थी, मुझे तो लगता है ये उन दोनों की बेटी थी। सर इस केस की पहेली तो और भी उलझती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कौन निर्दोष है और कौन दोषी। सच पर से तो पर्दा उठेगा ही निखिल, लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ गुड्डू की चिंता है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डेंजू का फोन। हाँ डेंजू, क्या पता चला? क्या गुड्डू की माँ बाप की मौत के बाद गुड्डू विक्रम के साथ रहता था? ओह, और स्वीटी उसे अपना भाई मानती थी। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि विक्रम कहाँ है? उसका कुछ पता चला? क्या पता चल गया है? हाँ, कहाँ पे है? ओह, मिलतवाड़ी चौल। ये देखो, ये घर काफी सुनसान लगता है, तो विक्रम यहाँ पे हो सकता है। सर ये देखिए सर, गुड्डू की साइकिल की सीट यहीं पे पड़ी है। मतलब सिर्फ गुड्डू कहीं रखा था।
सर विक्रम ने तो घर में लैब बना रखी है। ना तो यहाँ पे गुड्डू है और ना ही विक्रम। ये विक्रम गया तो गया कहाँ? शायद इस विक्रम को भनक लग गई थी कि गुड्डू के पीछे पीछे हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो गायब हो गए यहाँ से। एक काम करो, देखो कुछ मिलता है कि यहाँ पे। रेडी? मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मत मारो। गुड्डू बेटा घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से। इधर कुछ नहीं हुआ, घबराओ नहीं। हाँ, हम लोग सीआईडी से, कुछ नहीं हुआ आपको। सीआईडी से? हाँ बेटा, हम आपको विक्रम के चंगुल से बचाने आए हैं। विक्रम अंकल के? नहीं नहीं, वो बुरा इंसान नहीं है, वो मेरे बाबा है। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है। विक्रम तुम्हारे बाबा है? कहाँ है विक्रम? शायद वो बुरा अंकल मेरे बाबा को उठा के ले गए। कुछ नहीं होगा आपके बाबा को, कुछ नहीं होगा। ओके, आप रोना नहीं। मेरे बाबा को बचा लो, मेरी दीदी से मिलवा दो प्लीज प्लीज। मुझे विक्रम अंकल के पास जाना है, मुझे विक्रम अंकल के पास जाना है। तो बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं? हम आपको विक्रम अंकल के पास ले चलेंगे ना। मुझे स्वीटी दीदी के पास भी जाना है, उनसे भी मिलना है मुझे। अच्छे बच्चे रोते नहीं। मुझे स्वीटी दीदी के पास जाना है, मैं उनके साथ खेलूंगा। अरे गुड्डू बेटा, क्यों रो रहे हो? मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे अंकल के पास जाना है। देखो बेटा, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे विक्रम अंकल के पास जरूर ले जाएंगे, लेकिन हमारी एक मदद करोगे? कैसी मदद अंकल? तो गुड्डू, ये बताओ कि उस दिन जब रघुवीर सर ने तुम्हारा टिफिन खाया था ना, उस दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ था? मैं लगभग 6 बजे उठ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई की और फिर स्कूल के लिए तैयार होने लगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टिफिन किसने बनाया था? स्वीटी दीदी ने। वो पूरी दुनिया की बेस्ट कुक है। जल्दी करो ना, स्कूल बस निकल जाएगी। गुड्डू 2 मिनट, मैंने नमक कहाँ रख दिया? अच्छा नमक, रुक जा मैं ढूंढता हूँ। अरे दीदी वो देखो, वो रहा विक्रम अंकल की खाने की प्लेट के पास। पापा आजकल बहुत जल्दी थक जाते हैं, पूरा खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गए। अभिजीत, लगता है ये विक्रम जहर बनाने में कामयाब हो गया था और जहर बना के उस बोतल में छिपा दिया होगा। पॉलीकार्बोनेट व्हाइट कलर का और नमक भी व्हाइट कलर का। तो शायद इस स्वीटी ने उसे गलती से नमक समझ के खाने में मिला दिया। बेटा एक बात बताओ, वो जो बुरे लोग तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहते थे ना, कौन थे वो? कुछ पता है? पता नहीं, लेकिन वो लोग हर वक्त हमारे घर के बाहर रहते थे और विक्रम अंकल को तंग करते थे। विक्रम अंकल को तंग करते थे? कैसे? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 1-2 बार विक्रम अंकल ने स्वीटी दीदी से कहा था कि विक्रम अंकल को वो काम करने पड़ते जो वो करना नहीं चाहते। तो फिर तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं बेटा? स्वीटी दीदी ने मना किया था। मैं अपने स्कूल फ्रेंड से भी झूठ बोलता था। मैंने तो उनको ये भी नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा भगवान के पास है। नहीं बेटा, पता है तुम बहुत बहादुर बच्चे हो और इस वक्त तुम्हारे मम्मी पापा गर्व महसूस करते होंगे कि गुड्डू उनका बेटा है। वो लोग अभी भी मुझे देख सकते हैं?
हाँ बेटा, उनका हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे है। अच्छा बेटा बताओ, वो बुरे अंकल घर के बाहर खड़े रहते थे, उनकी शक्ल याद है तुम्हें? नहीं, शक्ल तो याद नहीं है, लेकिन उनका हाथ नहीं था। हाथ की जगह कुछ ऐसा नुकीला कुछ था। हाथ की जगह नुकीला कुछ निकला हुआ था सर। समझ में आया कौन है ये तिकड़मबाज? अच्छा हो बॉस, जो काम हम इतने दिनों से कर रहे थे आज वो पूरा हुआ। हाँ यार, मैं भी वो विक्रम पे नजर रख रख के पक गया था। अब तो गांव जाऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा, ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा। ओए, गांव में ना सुविधाएं बहुत कम होती है। तुझे ना रोज सुबह सुबह खेतों में ना लोटा लेकर जाना पड़ेगा, लोटा। जरा इन लोगों को ध्यान से देखो, क्या यही है वो लोग जो तुम्हारे घर के बाहर आए थे? हाँ अंकल, ये लोग बहुत बुरे हैं। अंकल, इन्हें आज बिल्कुल मत छोड़ना। रेडी, गुड्डू को गाड़ी में बिठाओ। जाओ बेटा, गाड़ी में बैठो। रोटी? ओए, रोटी लेकर आए। तेरे को बोला था ना बिरयानी लाने को। इस हाथ से मैं कैसे खाऊंगा? बोल। मैं खिलाऊं खाना तुझे? तू मुझे खाना खिलाएगा? मार अभी। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप लोगों ने हमको इन गुंडों से बचा लिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है। वैसे तुम्हारा जो ये नुकसान हुआ है उसके लिए ये अपने पास रखो। धन्यवाद साहब। मेरे हाथ से खाना नहीं खाएगा? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने सब कुछ उसके कहने से किया। किसके कहने पे? मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं विक्रम। ये केमिकल तू मेरे हवाले कर दे और अपनी जान बचा ले। जान जाने का कोई डर नहीं है मुझे। अपने बीवी बच्चे को तो मैं नहीं बचा सका, मगर पर्यावरण को जरूर बचाऊंगा। मर जाऊंगा मगर वो केमिकल तुझे नहीं दूंगा। तुझ पे मौत का जुनून सवार है ना? तेरी वो इच्छा भी मैं पूरी किए देता हूं। केमिकल तो यूं भी मुझे मिल ही जाएगा। अविनाश, खेल खत्म। तो मैं ही जिम्मेदार था जहर से हुई मौत का। मैंने ही भेजा था विक्रम और शैलेश को दक्षिण अफ्रीका इस जहर को लाने के लिए। ऐसी भी क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उस जहर की, जो एक के बाद एक तुम जुर्म करते रहे? बताओ। वनराज नगर में मेरे पास एक जमीन है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे,
वनराज नगर? अरे हाँ, वनराज नगर तो बहुत ही हरा भरा इलाका है ना। वही तो तकलीफ है। मैं वहाँ एक फैक्ट्री खोलना चाहता था, मगर सरकार ने परमिशन नहीं दी, इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से। ओह, इसीलिए तुमने सोचा कि उस खाद वाले जहर का इस्तेमाल करके वहां की सारी हरियाली नष्ट कर दी जाए और तुम्हारी फैक्ट्री ना खोल पाने की मुसीबत दूर हो जाए। हाँ, मेरे और मेरे सपने के बीच में जो कोई भी आता गया, मैं उसे अपने रास्ते से हटाता गया। उस साइंटिस्ट को यह डर था कि कहीं ये फार्मूला मेरे हाथ न लग जाए, इसलिए उसने इस फार्मूले को नष्ट कर दिया और आत्महत्या कर ली। पहली मौत, शैलेश ने वो फार्मूला बनाने से इनकार कर दिया। दूसरी मौत, विक्रम को मार देता तो यह फार्मूला नहीं बन पाता, इसलिए उसकी बीवी को मारा। तीसरी मौत, और जब स्वीटी ने मुझे बना बनाया केमिकल देने से इनकार कर दिया तो मैंने उसे भी मार डाला। स्वीटी ने केमिकल इसे इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्वीटी को पता चल चुका था एक बार केमिकल इसके हाथ लग गया तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फैक्ट्री खोलने के लालच, पैसे कमाने की भूख ने तुम्हें इस कदर अंधा कर दिया कि ना तो तुम्हें पर्यावरण की फिक्र रही और ना ही जीते जागते इंसानों की। तुम जैसे पापियों को तो फांसी ही होगी। काश फांसी से भी बढ़कर कोई और सजा होती। शाबाश गुड्डू बेटा, शाबाश। तुम्हारी मदद से ना सिर्फ हमने गुंडों को पकड़ा, बल्कि तुम्हारी मदद से इस पूरे संसार के पेड़ और पौधे भी नष्ट होने से बच गए। पर स्वीटी दीदी को नहीं बचा पाया। मम्मी पापा की तरह वो भी मुझे छोड़ के चले गई। गुड्डू बेटा, रोते नहीं बेटा, हैं? बहादुर बच्चे रोते नहीं है। तुम बहादुर हो ना, हैं? तुम तो हमारे छोटे हीरो हो। छोटा हीरो? हाँ, तुम तो हमारे छोटे हीरो हो, सीआईडी के छोटे हीरो, जो कभी रोते नहीं हैं, कभी डरते नहीं हैं, हमेशा सीआईडी की मदद करते हैं और मुसीबत में अकेले कभी नहीं जाते। सच? हाँ, बिल्कुल सच। और इसीलिए तो हम तुम्हें हमारी तरफ से एक प्यार भरा छोटा सा तोहफा देंगे, सीआईडी का मेडल। मम्मी पापा, स्वीटी दीदी, देखो मुझे क्या मिला है, सीआईडी का मेडल। अंकल, अब तो वो खुश होंगे ना? बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.